भोली के फादर और मदर के बीच में कन्वर्सेशन होती है, मतलब बातचीत होती है किसको लेकर, अबाउट भोलीज मैरिज, भोली की शादी को लेकर। भोली की शादी का प्रस्ताव जो प्रपोजल आता है कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम ग्रोशर, ए वेल टू डू ग्रोशर, एक संपन्न दुकानदार जिसका नाम क्या था, whose name was विशंबरनाथ। विशंबरनाथ जो कि क्या था, सिमिलर एज ऑफ रामलाल, भोली के पिता रामलाल की समान उम्र का था। एंड हिज चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी से जो उसके बच्चे थे, वाज ग्रोन अप, वर ग्रोन अप, वह बिल्कुल बड़े थे। एंड विशंबरनाथ वाज ऑल्सो लिम्प, और वह लंगड़ा भी था। यानी कि जितनी कमियां कह लो, जितने भी कमियां कह लो, लैक्स कह लो, वो सारी कमियां जो थी वो विशंबरनाथ में थी, और वह भोली से शादी का प्रस्ताव रखता है। यानी कि भोली को विशंबरनाथ से शादी करने का प्रस्ताव मिलता है, और रामलाल इसको और भोली की माँ इसको एक्सेप्ट करती है। क्यों करती है? Firstly, विशंबरनाथ was well to do grocer. He had his own house. उसका खुद का घर था, एक संपन्न दुकानदार था। And moreover, और इससे भी ज़्यादा कि he was not asking for any dowry. वह किसी भी दहेज की मांग नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि he was from another village, वह दूसरे गांव से था। And he did not know about Bholi's ugliness and lack of sense, भोली की बदसूरती के बारे में या पॉक मार्क्स के बारे में, और उसकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस या लैक ऑफ सेंस के बारे में, यानी बुद्धि का अभाव या बुद्धि की कमी के बारे में नहीं जानता था। Let us read from Yes, but I wonder, page number 9. Yes, but I wonder. भोली की माँ कहती है कि अगर विशंबरनाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, भोली ने रिमेन अनमैरिड इन हर लाइफ, कि वो अपने जीवन में अविवाहित रह सकती है। Yes, but I wonder what Bholi will say. लेकिन रामलाल कहता है कि हाँ, but I wonder, परंतु मुझे आश्चर्य है कि what Bholi will say, कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say, कि वह witless, वह भोली सी, वह साक्ष्यहीन, गवाहीन क्या कहेगी। She is like a dumb cow. भोली तो उसकी मदर बोलती है कि भोली तो एक dumb cow की तरह है, एक गूंगी गाय की तरह है जो कुछ नहीं बोलती। Maybe you are right, रामलाल said. मटर्ड रामलाल, मटर्ड मतलब बुदबुदाया, मटर्ड मतलब बुदबुदाते हुए, बुदबुदाते हुए। रामलाल ने कहा, रामलाल ने अपनी पत्नी से क्या कहा, Maybe you are right, यानी कि हो सकता है कि तुम सही हो। In the other corner of the courtyard, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले awake on her cot मतलब चारपाई, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। awake मतलब वो जगी हुई लेटी थी।
ये जो बारात थी, ये जो जुलूस था, इस जुलूस को हेडेड कौन कर रहा था, यानी इसके आगे कौन था, इसको अग्रसर कौन कर रहा था? एक पीतल की बैंड जो कि बजा रही थी भारतीय फिल्म की एक प्रसिद्ध धुन। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और इसके साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित घोड़ा जिस पर कौन राइडिंग सवार हुए थे, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे, और वो दूल्हा कौन था? विशंबरनाथ। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल ओवरजॉयड हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओवरजॉयड, जॉय मतलब आनंद, ओवरजॉयड मतलब बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गया, टू सी देखकर, सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। ये क्या है? पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प एंड स्प्लेंडर मतलब शान और शौकत, शान और शौकत देखकर बहुत ज्यादा रामलाल खुश हो गया। He had never dreamed, उसने कभी भी सपना नहीं देखा था, that his fourth daughter, कि उसकी चौथी बेटी would have such a grand wedding, कि उसकी चौथी बेटी की ऐसी grand wedding मतलब कि ऐसी मतलब विशाल शादी होगी, यानी कि बड़े ही ऐसे शान से उसकी शादी होगी। होलीज एल्डर सिस्टर्स, होली की बड़ी बहनें, who had come for the occasion, जो कि इस ओकेजन पर आई थी, जो कि इस अवसर पर आई थी, were envious of her luck, वो क्या कर रही थी? envious मतलब कि ईर्ष्या, envious मतलब ईर्ष्या कर रही थी होली की बड़ी बहनें उसके लक से, उसके भाग्य से। When the auspicious moment came, और जब auspicious मतलब शुभ, जब शुभ या मंगलकारी समय आया, क्षण आया, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, bride मतलब दुल्हन, bring मतलब लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आओ। होली clad मतलब पहने हुए थी, in a red silken bridal dress, होली clad मतलब पहने हुए थी, किसमें थी? रेड लाल, सिल्कन मतलब रेशमी, ब्राइडल मतलब दुल्हन का, और ड्रेस मतलब पोशाक, लाल रेशमी पोशाक, दुल्हन के पोशाक में होली थी। was led to the bride's place, led मतलब आगे बढ़ी, brides मतलब दुल्हन की, place मतलब स्थान पर, near the sacred fire, sacred का मतलब पवित्र, sacred का मतलब पवित्र अग्नि के पास, जहां दुल्हन के बैठने का स्थान था, वहां पर बढ़ी। गार्लैंड द ब्राइड, अब वक्त आया गार्लैंड मतलब माला पहनाओ, ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन को माला पहनाओ, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्ट विशंबरनाथ, प्रॉम्प्ट मतलब दबाव डालते हुए, जोर डालते हुए, वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के दोस्तों में से एक दोस्त ने प्रॉम्प्ट यानी कि प्रेशर, दबाव डालते हुए कहा, गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। द bridegroom lifted the garland of yellow marigolds, फिर दूल्हे ने lifted मतलब उठाई, the garland माला of yellow marigolds, पीले गेंदे के फूलों की जो माला थी वो उठाई। A woman slipped back the silken veil, और उस महिला ने मतलब होली ने slipped back पीछे खिसकाया, a woman slipped back, एक महिला ने slipped back, slipped मतलब पीछे, slipped back मतलब पीछे खिसकाया, the silken veils, veil का veil, veil मतलब घूंघट या फिर पर्दा, पीछे खिसकाया, from the bride's face, दुल्हन के चेहरे से। विशंबर took a quick glance, विशंबर ने जल्दी से एक glance डाली मतलब एक दृष्टि डाली। The garland remained poised, poised यानी कि वहीं धरी की धरी रह गई,
इज टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। टर्बन मतलब अपनी पगड़ी को उसने उसके पैरों में रखा। हिज ऑनर, रामलाल ने अपनी पगड़ी को रखा। पगड़ी मतलब हिज ऑनर, अपने सम्मान को रखा। एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट मत करो, मतलब मुझे इस तरह से अपमानित मत करो। ह्यूमिलेट मत करो, ह्यूमिलेट मतलब अपमानित। मुझे इस तरह से अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपए ले लो। ये लेसन है कि एक शिक्षा देता है कि किस तरह से एक लड़की के प्राइस को डिसाइड किया जा रहा है। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट हो, एक थिंग हो, एक वस्तु हो, कि किस तरह से उसे बेचा जा रहा हो। 5000 मांगा जा रहा है और उसे 2000 देने की गुहार की जा रही है। तो ये क्या है? ये ना एक डॉटर के रूप में माता पिता को मान्य है और ना ही एक पत्नी के रूप में उस व्यक्ति को मान्य है। ये एक वस्तु की तरह बेची और खरीदी जा रही है। इसीलिए ये लेसन प्रेशराइज करता है, एम्फेसिस करता है वुमेन एजुकेशन पर, महिला शिक्षा पर। महिला शिक्षा पर कि किस तरह से वो बिल्कुल एक डम्ब काऊ है, जैसे गूंगी गाय है, जहां पर भी उसे क्या कर दिया जाए? बांध दिया जाए। और विशंबरनाथ क्या मांग रहा है? आस्किंग फॉर, विशंबरनाथ इज आस्किंग फॉर 5000 रुपीज, लेकिन वो उसको क्या कहता है? बताता है किसने में? 2000 रुपीज। बट नो, 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000, नहीं तो हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी रखो। जैसे वो डॉटर, जैसे वो बेटी ना होकर एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक थिंग हो गई। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, रामलाल कहता है बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़ा सा विचार करो। कंसिडरेट मतलब विचार करो। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस जाते हैं, आई कैन नेवर शो माय फेस इन द विलेज, तो इस गांव में मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। देन आउट विद 5000, तब विशंबरनाथ कहते हैं कि तो अगर गांव में चेहरा नहीं दिखा सकते, देन आउट विद 5000, तो 5000 लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, टीयर्स मतलब आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन यानी एक धारा के रूप में बह रहे थे रामलाल के चेहरे से। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, उसने नोट्स बाहर निकाले, नोट बाहर निकाले। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने उस नोटों के बंडल को ब्राइडग्रूम्स फीट यानी कि दूल्हे के पैरों में रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस, और फिर ये जीत हो गई, ये विक्ट्री की, ये ट्रम्प थी विशंबरनाथ की, ये जीत थी विशंबरनाथ की। विशंबरनाथ ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्पेट स्माइल, विशंबरनाथ के ग्रीडी फेस पर, लालची चेहरे पर, अपीयर्ड मतलब दिखाई दी, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब जीत की, विजय, विजय की एक स्माइल, मुस्कान थी। He had gambled, जैसे कि उसने जुआ खेला, and won, और जीत गया। और दाव में लगी कौन? बोली। विशंबरनाथ ने बोली लगाई, बोली एक्सेप्ट की गई रामलाल के द्वारा। और वो बोली किसके लिए लगाई गई? यानी कि रामलाल ने गैम्बल्ड किया, सॉरी विशंबरनाथ ने गैम्बल्ड किया, जुआ खेला, और वह उस जुए में जीत गया। किसको? भोली को।
भोली के हाथ, भोली का हाथ स्ट्रक आउट, स्ट्रक आउट मतलब उठ पड़ा एक झटके से, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब बिजली और स्ट्रीक का मतलब होता है चमक, चमकती हुई धारा की, बिजली की चमकती हुई एक स्ट्रीक की तरह, धारा की तरह उठा, एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और फ्लंग मतलब होता है कूद कर, उछल कर, उछल कर किसमें चली गई, आग में चली गई। सी गॉट अप, वो उठी, एंड देन क्या किया, थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट को थ्रू अवे मतलब फेंक दिया, और कहती है पिताजी, सैड भोली, भोली ने कहा, इन अ क्लियर, एक स्पष्ट एंड लाउड वॉइस, एक तेज आवाज में उठी और बोली, सीधा क्लियर लाउड वॉइस, विदाउट एनी स्टैमरिंग, बिना हिचकिचाए हुए बोलती है पिताजी, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स, और वहां शादी में उपस्थित प्रेजेंट उसके माता, उसके पिता, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी वर स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड यानी भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्या करके, टू हियर हर स्पीक विदाउट, उसकी बोली को सुनकर, इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, हल्का सा भी हकलाए बिना, जब वो क्लियरली बोली तो उसके शादी में उपस्थित उसकी माँ, ब्रदर्स, सिस्टर्स, नेबर्स, रिलेटिव्स सब क्या हो गए, स्टार्टल्ड हो गए, यानी कि भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी, टेक योर बैक मनी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं शादी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल कंपित हो उठा, और द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, मेहमानों ने बिगेन शुरू कर दिया, विस्पर करना मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, सो सेमलेस, कितनी बेशरम है, सो अगली, कितनी बदसूरत है, सो सेमलेस, कितनी बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया और बोलता है, भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को डिस्ग्रेस करना चाहती हो, डिस्ग्रेस मतलब अपमान, क्या तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो, हैव यू सम रिगार्ड ऑफ योर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी और इज्जत, हमारी इज्जत का, देखो यहाँ पर इस लेसन में कुछ हिंदी वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज किए गए हैं, वही हिंदी वर्ड इंग्लिश में स्पेल करके उसको लिखा गया है इज्जत, कि आई डबल जेड एटी, इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का रिगार्ड मतलब ध्यान है, फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए पिताजी, वो बोलती है, भोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि आपकी इज्जत के लिए, फॉर शेक मतलब आपके लिए मैं इस लेम मतलब लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव, लेकिन मुझे, मैं नहीं चाहूंगी, सच अ मीन मतलब नीच, ग्रीड मतलब ग्रीडी, लालची, एंड कंटेम्प्टेबल, और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला, कोवार्ड मतलब कायर, एज माय हस्बैंड, यानी कि एक नीच, एक लालची और कायर व्यक्ति को मैं मेरे हस्बैंड के रूप में, पति के रूप में नहीं चाहूंगी। आई वॉन्ट बोलती, मैं नहीं शादी करूंगी, नहीं करूंगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब सोचते थे, शी वाज अ हार्मलेस डम्ब गाउ, वो भोली भाली एक गूंगी गाय है, यानी कहीं से, इतनी भीड़ में से कहीं से आवाज आई कि हम सोचते थे कि शी वाज अ हार्मलेस डम्ब गाउ, हार्मलेस मतलब किसी को हानि ना पहुंचाने वाली, वह किसी को हानि ना पहुंचाने वाली, यानी भोली भाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, और ये एक बूढ़ी महिला ने कहा था, और भोली टर्न मतलब बूढ़ी, वायलेंटली मतलब हिंसक
समारोह का अंत हो चुका, शादी संपन्न हो चुकी। क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे, मतलब कि विदाई का गीत बजाने लगे। जब ये विदाई नहीं थी, विदाई थी और ये दिसंबर माह थी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल मैदान में जड़ की भांति खड़ा था। His head bowed low, उसका सिर bowed मतलब झुका हुआ था, low मतलब नीचे, with a weight of grief, weight मतलब भार, grief मतलब दुख, G-R-I-E-F, grief मतलब दुख से, उसका सिर दुख से and shame शर्म से झुका हुआ था। The flames of the sacred fire, flames मतलब लपटे, sacred मतलब पवित्र, उस पवित्र अग्नि की फ्लेम्स मतलब लपटें जो थी, वो क्या थी? लपटें जो थी स्लोली डाइड डाउन, वह धीरे धीरे डाइड डाउन मतलब मर गई नहीं, बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू द भोली, रामलाल भोली की ओर घूमा एंड सेड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, परंतु तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी एवर यानी कभी भी कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, और हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा, अब यहाँ पर नाम आया है सुलेखा, सुलेखा was the name of Bholi, original real name of Bholi. सुलेखा said in a voice, सुलेखा ने ऐसी आवाज में कहा, that was calm and steady, जो बिल्कुल काम थी, शांत थी, C-A-L-M, काम मतलब शांत थी, steady मतलब जिसमें दृढ़ता थी, भोली को विश्वास था, इसने विश्वास और शांति भरी आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर और माँ की, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये सही है मैम? अब उसने मैम किसको कहा? उसी लेडी टीचर को जिसने फर्स्ट टाइम इसको इनकरेज किया और भोली के लाइफ कोर्स को बिल्कुल चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया, और बोलती है, मैम isn't that right मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama, जब से ये सेरेमनी स्टार्ट हुई थी, ये ड्रामा वॉचिंग कर रही थी, देख रही थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, टीचर वो अध्यापिका एक कोने में पूरे ड्रामा के दौरान खड़ी थी, यानी कि भोली की शादी में जो भी ड्रामा हुआ उसके दौरान खड़ी थी, और उसने भोली को कहा, यस भोली, ऑफ कोर्स, बोलती हाँ भोली, बिल्कुल, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी स्माइलिंग मतलब मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज अ लाइट, एक रोशनी थी, ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि की, दैट एन आर्टिस्ट फील, जो कि एक कलाकार फील्स यानी महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब एक कलाकार अपने मास्टरपीस को पूरा करके संतुष्ट हो जाता है। हर कलाकार का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस बनाए, और जिस तरह से एक कलाकार मास्टरपीस के बन जाने पर संतुष्टि महसूस करता है, उसी कलाकार की भांति उस टीचर की आंखों में गहरा सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि हर मास्टरपीस वाज भोली, क्योंकि उसने एक मास्टरपीस अपने जीवन का बना दिया था, और वो मास्टरपीस कौन था? भोली। तो इस तरह से लेसन आपका एंड होता है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये लेसन पढ़ना है, इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, और आप लोगों को ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है। एंड विद दिस होप, थैंक यू।